पत्नी और उसके प्रेमी ने किया पति पर वार, पुलिस ने भेजा जेल। पति ने बोला, मैं पुलिस का शुक्रगुजार। कानपुर के थाना चकेरी से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सुना उसके होश उड़ गए। मामला पति पत्नी और प्रेमी का है। पति के घर से जाते ही पत्नी प्रेमी को अपने घर बुला लेती थी। ऐसा ही कुछ महीना चला। कई बार पति ने विरोध किया, लेकिन प्यार में दीवानी पत्नी नहीं मानी। पति ने जब विरोध किया तो पत्नी और उसके प्रेमी ने कई बार पति को पीटा और प्रताड़ित किया। बीती 5 मई को पत्नी अफसाना और उसके प्रेमी संतोष ने रेहान के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद रेहान मदद की गुहार लगाने सनिगवा चौकी पहुंचा। चकेरी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पत्नी अफसाना और उसके प्रेमी संतोष के खिलाफ हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। पति के अनुसार प्रेमी ने उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बीते 4 महीने से पत्नी और उसका प्रेमी परेशान कर रहे थे। आरोप है कि 3 बार पुलिस से शिकायत किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फरियाद दर्ज करने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास वीडियो थी और उस पर ब्लेड से पति पे इंजरी थी और वो फेटल इंजरी थी, और अगर कहीं घातक जगह पे लग गई होती और नसों पे लग गई होती तो जानलेवा भी हो सकता था। तो मैंने इमीडिएट कहा कि तत्काल मुकदमा लिखें और अरेस्ट करें, और उसका कंप्लायंस भी हुआ और उन्होंने मुकदमा भी लिखा और अरेस्ट करके दोनों को जेल भेजा। मामले में पत्नी के साथ क्या प्रेमी का भी इन्वॉल्व था क्या? इसकी अब जांच से आएगा, लेकिन प्राइमा फेसी ये है कि अगर कोई अपने पति को मार रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे का इंटेंशन क्लियर पता चलता है। और जो वीडियो थी जो पति ने दिखाया वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल थी, और उसको लेकर के मुझे भी इस बात पे थी कि इसकी जो इंजरी है वो घातक इंजरी थी, और इसलिए मैंने इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा और उस पर एक्शन भी हुआ, और आज दोनों जेल गए हैं। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा विवेचक को कि इस पर जो तथ्यात्मक विवेचना करें और सख्त कार्रवाई करें। करीब कितने वार किए गए थे? क्या इनकी प्लानिंग थी मौत की घाट उतारने की? कुछ अब प्राइमा फेसी तो मैं नहीं कह सकता हूं कि इनकी प्लानिंग क्या मौत की घाट उतारने की थी, लेकिन इंजरी तो है, चेस्ट पे इंजरी है, हाथ पे इंजरी है और हेड के पास इसको किया है, तो बॉडी में काफ़ी इंजरी है और वो घातक हो सकती थी। और थोड़ा सा भैया जख्म गहरा होता, ब्लेड गहरा होता तो जानलेवा हो सकता। सर, पीड़ित का ये भी कहना है कि जो पत्नी का प्रेमी है वो उसके काम पे भी गया उसको धमकाने के लिए, और पीछे शायद उसने कुछ। अब ये मैं कहा ना कि यह पति पत्नी की बहुत बड़ी पति पत्नी की बीच का रिश्ता था। पति ने भी सोचा होगा कि सारी चीज़ें निपट जाएं, सारी चीज़ें पर्दे के दायरे में रहें, और वो बाहर नहीं आया खुल करके। लेकिन जब उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, ये तो मेरे लिए जानलेवा साबित हो रहा है और इसमें चुप रहना ठीक नहीं है, तो फिर खुल करके सामने आया और अपनी पूरी बात को बताया, और जैसे उसने बताया हमने एक्शन लिया। क्या नाम है भैया? रेहान अहमद। क्या पूरा मामला, कहाँ पे आप खड़े हैं? सर, हम टीपीसी कार्यालय आए हुए हैं। धन्यवाद करते हैं उनका, पूर्वी सर का, इंस्पेक्टर सर का भी हमारे साथ अच्छा किए हैं, सहयोग किए हैं हमारा। क्या मामला था? सर, हमारी पत्नी का अवैध संबंध था संतोष नाम के लड़के से। बाद में तब इंस्पेक्टर साहब ने मदद किया हमारी। क्या पत्नी क्या कर रही थी? पत्नी और संतोष हमको जान से मार डालने की साजिश रखती थी। क्या किया, कैसे साजिश रखी? सर, हम घर पे गए तो वो हमारे ब्लेड मारने के दोनों, संतोष और मेरी पत्नी ने। अच्छा, ब्लेड मारा? जी, ब्लेड मारा। सर, दोनों हाथ में मारा, सीने में मारा, गर्दन में मारा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में हम अपनी जान बचा के वहाँ पे किसी तरीके से हटे वहाँ से, और फिर थाने गए। थाने में हमारी डॉक्टरी हुई। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी, पुलिस की कार्रवाई से हम बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू बोलना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब का भी और पूर्वी साहब का भी, सबका हम शुक्रगुजार हैं। कितने समय से प्रयास कर रहे थे आपकी हत्या करने? हमारी हत्या करने की बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे ये लोग। संतोष और हमारी पत्नी ने मिलकर बहुत दिनों से हमारे साथ धमकी भी दिए जा रहे थे हमको मारने की, और साइड पे भी हमारे पत्नी ने संतोष को भेज रही थी कि जाओ के उसको वहाँ पे मार के आओ। वो हमारे साइड पे भी आया था, चाकू छुरा पीछे से खोंच के पास में बुला रहा था। हम उसके पास में गए नहीं,